क्या देवताओं ने अपने नाखून से किसी झील का निर्माण किया होगा? या आप जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? क्या आप जानते हैं किसी झील के पीछे कोई प्रेम गाथा भी हो सकती है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सुंदर नज़ारों के बीच में से और वादियों का आनंद लेते हुए हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहां हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, जहां एक सुगंध वायु होगी और ठंडी ठंडी हवा का जो है हम आनंद लेंगे। तो वो जगह है आबू पर्वत। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू। यह एक हिल स्टेशन है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में लगभग 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये एक प्राकृतिक सुंदरता व सुखद जलवायु के कारण राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। आबू पर्वत पर और भी कई जगह हैं जहां हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि गांधी वाटिका, नक्की झील। इसका नाम गांधी वाटिका क्यों पड़ा वो हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं नक्की झील के बारे में। ये झील एक ऐतिहासिक महत्व की झील है जिसे भारत की पहली मानव निर्मित झील भी माना जाता है। इसमें मीठा पानी है। नक्की झील को राजस्थान व गुजरात की गरासिया जनजाति बेहद पवित्र मानती है, जिसमें हरिद्वार की तरह दिवंगत परिजनों की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। ये झील सर्दियों में जम भी जाती है। इसी झील में एक गांधी वाटिका या गांधी घाट भी बनी हुई है, जो कि सन 1948 को महात्मा गांधी की अस्थियां का कुछ अंश जो है इस झील में विसर्जित किया गया था, जहां आज गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। इसीलिए गांधी वाटिका नक्की झील कहा जाता है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट जो है जाते हैं इस झील का आनंद लेने के लिए। वहाँ जो है इस झील में पैडल बोट वगैरह चलती है, जहाँ वो टूरिस्ट जाकर के उसका आनंद लेते हैं। और शाही कालीन में तो बोटिंग का एक अलग ही आनंदमय अनुभव होता है। वहाँ पार्क है, लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं। चारों तरफ एक बाज़ार है और यहाँ घूमने का सबसे अच्छा जो महीना है वो होता है सितंबर से मार्च के बीच, जो कि बहुत ही अच्छा ठंडा और एक बारिश का मौसम होता है। और उधर आसपास राजस्थानी और गुजराती खाना जो है वो मिलता है, तो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, खाने का आनंद भी लेते हैं और इस नज़ारे का और शाही कालीन में बोटिंग का मज़ा और आनंद एक अलग ही अनुभव होता है। इस झील के पीछे 2 किंवदंती है जो आप लोगों को A4 बताएंगे। जी हाँ दोस्त, इसके पीछे है 2 किंवदंतियाँ। पहली, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने दुष्ट राक्षस बसकली से सुरक्षा पाने के लिए अपने ही नाखूनों से यानी नख से
खोदकर किया था इस झील का निर्माण, इसीलिए इसका नाम पड़ा नक्की झील। दूसरी एक प्रेम गाथा, रसिया बालम और कुंवारी कन्या की एक अधूरी प्रेम कहानी। रसिया बालम एक वास्तुकार जिसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनाने में दिया था योगदान। उसे हो गया राजा की पुत्री से प्रेम। राजा ने रखी एक शर्त, जो भी बिना औजार के एक ही रात में करेगा झील का निर्माण, उसी से वो करेंगे उसकी पुत्री का विवाह। प्यार के लिए रसिया बालम ने अपने ही नाखूनों से एक ही रात में कर दिया इस झील का निर्माण। परंतु इसी बीच राजकुमारी की मां ने षड्यंत्रपूर्वक सुबह होने से पहले ही निकाली मुर्गे की आवाज़ और धोखे से ख़त्म हो गई ये प्रेम कहानी। आज भी इनकी याद में बना है यहाँ पर एक मंदिर। और दोस्तों, नक्की झील के किनारे पर स्थित एक चट्टान है जो मेंढक के आकार की लगती है। यह एक फ़ोटोग्राफ़ी पॉइंट है जहां टूरिस्ट लोग जाते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं। इस चट्टान को टोड रॉक कहा जाता है। यह स्थान माउंट आबू में है, जो कि मुनि वशिष्ठ ने धरती के असुरों के विनाश के लिए महायज्ञ किया था। तब जैन तीर्थकर भगवान महावीर जहां आए थे। इसी की वंदिति के आधार पर ये जैन धर्म का एक प्रमुख स्थान बन गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये टोड रॉक, जो कि नक्की झील के किनारे पर है। इसी के पास एक वंडर पार्क बना हुआ है, जो कि मैन मेड और नेचुरल फ्लोरा दोनों उसमें है और टूरिस्ट उसमें घूमने जाती है। उसमें एक बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है और उसके अंदर घूमने की अच्छी जगह है। इसमें देलवाड़ा टेम्पल भी है माउंट आबू का, और कैमल वगैरह ऐसे बने हुए हैं। माउंट आबू में अर्बुदा माता अधर देवी का एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो जैसा कि कहा जाता है, सनातन धर्म में माता सती के अत्यंत पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है, जिनकी संख्या मुख्य रूप से 51 मानी जाती है। तो उनमें से ये एक स्थान है। ये स्थान उन जगहों पर स्थित है जहां भगवान शिव द्वारा माता सती के देह को ले जाते समय उनके शरीर के अंग या आभूषण गिरे। तो ये माना जाता है कि अधर देवी का जो ये मंदिर है, यहाँ पर माता सती के होठ गिरे थे, अधर गिरे थे, इसीलिए इसका जो नाम है अधर देवी पड़ गया। ये मंदिर 5500 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की बहुत भीड़ होती है और यहाँ रास्ते में जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ बाज़ार है जहाँ बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के सामान वगैरह मिलते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इसी मंदिर को राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है और ये माउंट आबू में है। तो ये थे हमारे सवालों के जवाब, जो कि आपको जानने को मिले।